अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन टेस्ट गाइड रिजल्ट से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज के ये जो लेक्चर है या जो वीडियो है, इसमें मैं अपलोड करने वाला हूँ पीएचडी के लिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। अब मसला ये है कि चूँकि बटाग्राम में जो एनटीएस का टेस्ट सिटी का था और जो पेपर दिया था पीएचडी के लिए, जो मैंने इसको अपलोड किया था और इसको मैंने नाम दिया था लीक्ड पेपर ऑफ पीएचडी। तो इसी पेपर में आपने देखा होगा कि इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस, इसके साथ साथ हम क्वेश्चन इस तरह इंक्लूडेड थे कि आपको एपीएससी को टच करना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सम फार्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स की यहाँ कलेक्ट किए हैं और इस तरह इस पर मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। इंटीग्रेशन से फार्मूलाज है, इस तरह डेरिवेटिव से फार्मूलाज है और सम और इम्पोर्टेंट फार्मूला जो इस टेस्ट को मैंने मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मैंने इसको कलेक्ट किया है। तो लेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिया है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है। ये फंक्शन आपको इस तरह सिंपल अगर एक फंक्शन मिला तो आपने इसका डेरिवेटिव किसी तरह लेना है। अब याद रखना हमारे साथ एक सिंपल रूल है कि अगर आप डेरिवेटिव आप एक वेरिएबल के लेते हो जिसका पावर है, जिसका यहाँ पर ये पावर 3 है, तो इसका डेरिवेटिव आप किस तरह लेंगे? आपने इस तरह करो कि 3 को यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर तो मैंने यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई किया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि ये जो 3 है, ये डेरिवेटिव हर एक को अलग अलग अप्लाई होगा। अब ये जो 3 है ये इसके कोएफिशिएंट में आएगा। इट मीन यहाँ पर अगर 100 पावर हो तो आपने 100 को कोएफिशिएंट में लेना है। इसके बाद इसकी पावर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। जस्ट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो यहाँ पर 3x और 3 से एक पावर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। इस तरह ये जो 2 है ये मैंने इसको कोएफिशिएंट में लाया और इस तरह x की पावर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरह यहाँ पर 3 ये अपनी जगह है, तो यहाँ पर पावर 1 है, तो अगर मैं इसको 1 यहाँ पर लेता तो इसका कोई मसला नहीं होता। तो 1 - 1 ये क्या होगा, और ये यहाँ पर याद रखना डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अ वेरी सिंपल रूल ये हो सकता है। तो इस तरह यहाँ पर ये बनेगा 3x², 2x और ये 3। अब यहाँ पर x है तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 1 होता है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता है। अगर डेरिवेटिव ऑफ x हो, इसका पावर 1 होता है, तो ये क्या होता है, ये 1 होता है। ये 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। तो आपने डेरिवेटिव इसी तरह लेना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक और रूल आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट अ सिंपल रूल है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल का, अगर आपके साथ एक्सपोनेंट है और ये ई बेस है, इसका पावर जो है ax है। अब यहाँ पर मैंने ax इसीलिए है कि अक्सर इस तरह हो सकता है, एक जनरल फॉर्म है, तो आपने यहाँ पर ये जो a है ये कोएफिशिएंट में लिखना होगा और वैसा कि वैसा ये जो फंक्शन है इसको इस तरह वापस लिखना है। तो ये इसका रिजल्ट है। अब यहाँ पर मैंने इसके लिए एग्जाम्पल लिया, e की पावर 3x है, तो आप इसका 3 बाहर लिख दो और ये इसका डेरिवेटिव होगा। वेरी सिंपल है। इस तरह नेचुरल लैग अगर डेरिवेटिव में होता है तो आप इसका डेरिवेटिव किस तरह लेते हो? तो ये 1/x है, ये जो x इसका डोमेन है, आपने इसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 1/x इसका रिजल्ट है। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, नेचुरल लैग ऑफ 3x की डेरिवेटिव, ये होता है डेरिवेटिव की सिंबल। तो नेचुरल लैग ऑफ 3x की डेरिवेटिव आपने 3 यहाँ पर छोड़ना है, जबकि x 1/x ये इसका रिजल्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। यहाँ पर 3 मैंने जानबूझकर लिया है कि ताकि आपको समझ आ सके कि ये जो 3 अगर आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, कोई भी नंबर आएगा, तो आपने इसको यहाँ पर लिखना होगा। इसके लिए स्पेशल रूल है, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इसका जो बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स नहीं है, इसका बैकग्राउंड बायो है या समथिंग आर्ट सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि इसके लिए और रूल्स होता है, लेकिन अब मैं आपको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ।
अब ये 3/x बनेगा। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है तो आपने 1/x लगाना होगा। इस तरह डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा की डेरिवेटिव किसके बराबर है? ये cos थीटा के बराबर है। और cos थीटा की डेरिवेटिव किसके बराबर है? ये माइनस साइन थीटा के बराबर है। इसको रिमेंबर रखना, क्योंकि अगर ये आपको आता है तो आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल आएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर ये क्वेश्चन गिवन तो आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। अगर आपको ये डेरिवेटिव मालूम है तो आप वेरी इजीली इंटीग्रेशन को मेमोराइज कर सकते हो। इस तरह टेंजेंट की डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? ये सेकंड थीटा स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि इसके सेकंड थीटा की डेरिवेटिव सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। इस तरह अगर आपको लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने लिमिट के साथ क्या करना होगा? अब लिमिट की जगह अगर आपको कहीं भी आपको x यहाँ पर जो भी होगा, ये x है यहाँ पर, ये जहां भी हो आपने इसकी जगह ये वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता x स्क्वायर प्लस 2 है, मैंने वेरी सिंपल लिया है, तो आपने यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2 अपनी जगह, यहाँ पर x की जगह आपने 3 पुट करना है। और ये स्क्वायर ये तो इसका पावर है, तो ये 9 + 2 11, जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। आपको एलिमेंट इस तरह सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट जो है ये 3 फार्मूला है, sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो बाकी 2 फार्मूला है ये हम इसको इसी से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डिराइव नहीं कर सकते तो आपने जस्ट ये 3 फार्मूलों को याद रखना होगा, क्योंकि इसी टेस्ट में ये फार्मूला था। ये जो बड़ा ग्राम में जो पीएचडी का जो टेस्ट लीक हुआ था, इसी में ये टेंजेंट कोटेंजेंट थीटा स्क्वायर प्लस 1 ये गिवन था, किसके बराबर था? तो यहाँ पर ऑप्शन था ये, तो इसलिए इन तीनों को याद रखना। अब अगर आपके साथ आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड है तो आप जिस इस तरह करते हो कि अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप यहाँ पर सबसे पहले cos पर डिवाइड कर दो, तो अगर cos पर डिवाइड करते हो तो ये फार्मूला हमारा कैलकुलेट होता है। अगर आपको इस पर sin थीटा स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपके साथ ये रिजल्ट होगा। अब एक यहाँ पर एक और बात नोट रखना या इसको याद रखना कि cos की इनवर्स है सेकंड थीटा, cos की इनवर्स होता है सेकंड थीटा, sin थीटा की इनवर्स होता है कोसेकंड थीटा। ये जो कोसेकंड है ये sin की इनवर्स होता है। इस तरह ये सेकंड है cos की इनवर्स, जबकि टेंजेंट का इनवर्स होता है कोटेंजेंट थीटा। यहाँ पर ये मैं आपको इससे एक्स्ट्रा एक बात बता रहा हूँ कि ये इनका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स कोसेकंड थीटा, cos का इनवर्स सेकंड और टेंजेंट का कोटेंजेंट। तो ये याद रखना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है एक सिंपल फार्मूला है कि थीटा इज इक्वल टू n-2 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 180। अगर आपके साथ डिफरेंट साइड वाला फिगर गिवन है तो सॉरी यहाँ पर मैंने कोई फिगर ड्रा नहीं किया, लेकिन मैं आपको जस्ट ये फिगर ड्रा करता हूँ। ये एक फिगर है, इसकी जो साइड है ये 4 है। अब यहाँ पर आप ये एंगल को मालूम करना चाहते हैं, ये जो एंगल है इसको आप मालूम करना चाहते हैं या इसी को आप मालूम करना चाहते हो, तो आपके लिए ये फार्मूला अब इसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अगर पिछले जो टेस्ट में आया था n = 6 हेक्सागन के लिए आपने एंगल थीटा को मालूम करना था, तो यहाँ पर आप n = साइड होता है, आप यहाँ पर n फुट कर दो तो 6 - 2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो आपके साथ 120 एंगल होगा। इस तरह ये जो रेक्टेंगल है इसके लिए मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर 4 - 2 डिवाइड बाय 4 तो ये 1/2 90 होगा। तो हर साइड पर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल यहाँ पर होगा 90। इसको भी मेमोराइज रखना। नाउ अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंटीग्रेशन का सम फॉर्मूलाज। यहाँ पर x³ dx और इंटीग्रेशन गिवन है। याद रखना अगर यहाँ पर x था और x का कोई पावर गिवन था, यहाँ पर x है जबकि इसका पावर b गिवन है, तो आपने क्या करना होगा? आप जस्ट सिंपल यहाँ पर इसके साथ इस 3 के साथ एक ऐड कर दो और इसी पावर को डिवाइड कर दो। अब ये मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव में हम पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब चूंकि इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर एक को ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर आप एक को ऐड करते हो, इस पर डिवाइड करते हो, तो आपका ये रिजल्ट होगा। वेरी सिंपल है। इस तरह मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा की डेरिवेटिव क्या है, सॉरी cos थीटा की डेरिवेटिव क्या है। तो cos थीटा की डेरिवेटिव होता है sin - sin थीटा।
अब साइन थीटा गिवन है, मुझे वापस cos थीटा चाहिए, तो ये इंटीग्रेशन होता है। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos थीटा, और cos थीटा की डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा। तो ये याद रखना। अभी मैंने आपको बताया कि साइन की डेरिवेटिव cos है, तो cos की इंटीग्रेशन साइन होगा, रिवर्स प्रोसेस है। इस तरह ये मैंने आपको बताया कि नेचुरल लाइक की डेरिवेटिव क्या होते हैं, 1/x। अब मैं चूंकि इंटीग्रेशन लेता हूं तो इंटीग्रेशन से 1/x हम मुझे तो गिवन है, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ x इसका इंटीग्रेशन होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत से टेस्टों में ये रिपीट भी हो चुका है, एज ऑफ मदर इज 13 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। एक मदर है जिसका एज इसकी जो बेटी है इससे 13 टाइम्स है, इसके 13 टाइम्स है, 13 टाइम्स है। इट विल बी ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 ईयर। अगर 5 साल गुजरते हैं, अगर 4 साल गुजरते हैं तो इसका जो एज बनता है, अब इनके दरमियान ये 13% नहीं होगा, अब ये होगा 5 टाइम्स। तो इसका एज क्या होगा, जस्ट सिंपल फार्मूला है। लेट मैंने इसके जो बेटी है इसकी उम्र को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया x को। अब सिंपल है, क्वेश्चन गिवन है कि मदर इज 13 टाइम्स, तो या ऑटोमेटिकली 13 टाइम्स बनेगा। अब अगर 4 साल गुजर जाते हैं, ये जो है ये 4 साल गुजर जाते हैं, तो इसके बाद इसके जो डॉटर है इसकी जो एज होगा, इसकी बेटी की एज होगा x+4, जबकि इसकी जो माँ है या जो मदर है इसकी एज होगा 13x+4। x इसका पहला एज था तो x+4 इसका एज बनेगा, जबकि मदर की एज था 13x, अब 4 साल बाद ही 13x+4 बनेगा। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये कि ये जो एज है ये 5 टाइम्स बनेगा। तो मैं इसको इस तरह करता हूं, ये मदर एज है, ये डॉटर एज है, तो अगर डॉटर एज से मैं 5 से मल्टीप्लाइड करता हूं तो ये दोनों इक्वल बनेगा। अब जस्ट इक्वलिटी है, इसको सॉल्व कर दो। 13x+4 जस्ट अ सिंपल प्रोसेस है। आपने x को एक साइड पर लेना है और इस तरह कांस्टेंट जो नोन है उसको अदर साइड पर लेना है। तो आपके साथ जो डॉटर की एज बनेगा वो 2 है। इस तरह 13x हमने लिया था तो ये 26 बने, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 26। तो करेक्ट ऑप्शन है 26 या x इक्वल टू 2। नाउ नेक्स्ट पार्ट है HCF अप टू पॉलिनोमियल। आप किस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट आपने सिंपल इस प्रोसेस को फॉलो करना है कि इसको फैक्टराइज कर दो जबकि इसको भी फैक्टराइज कर दो। अब इसके फैक्टराइजेशन क्या है, ये 3 और अगर ये x² हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 3x² बनेगा। अब आपने इसको ये जो सेंटर वाला 4x है इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। यहाँ पर मैंने इसको स्प्लिट किया है 3x माइनस x से। अब ये जो 3x और माइनस x है इसका आपने इस तरह स्प्लिट करना है कि ये जो दोनों आपने मल्टीप्लाइड किया 3 और x², ये इसके रिजल्ट से बनेगा। 3x मल्टीप्लाइड बाय x ये इक्वल होता है 3x² का। तो इट मीन ये जो मैंने स्प्लिटिंग किया है, ये जो मैंने 2 कंपोनेंट लिए हैं, 2 हिस्से लिए हैं, ये दोनों इसके लिए वैलिड है। अब इसमें आपने x कॉमन लेना है तो इस दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पर एक x रहेगा x-3, यहाँ पर आपने -1 कॉमन है x-3, इसलिए कि ये दोनों इक्वल बनेगा। अब यहाँ पर आपने इन दोनों में x-3 कॉमन लेना है, x-1 रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इस तरह सिंपल इसी प्रोसेस को यहाँ पर भी आपने फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई x², 2x², यहाँ पर -3x, तो यहाँ पर आपने -x और -2x में इसको स्प्लिट करना है तो जस्ट कॉमन ले लो। अब ये इक्वेशन 2 है, ये फर्स्ट है। इन दोनों के रूल से आप HCF क्या होता है, HCF इन दोनों में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन इसमें जो है तो ये x-1 है, तो इसके साथ रिजल्ट हो गया x-1। नाउ यहाँ पर ये फार्मूला भी याद रखना कि एक टेस्ट में ये भी रिपीट हो चुका था। यहाँ पर ये फार्मूला शो करता है इस एक्सप्रेशन को। ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने नाम दिया a, ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसको मैंने नाम दिया b। जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये बराबर होगा L मल्टीप्लाइड बाई H का। L होता है LCM, H होता है HCF, और ये सिटी के टेस्ट में ये जो क्वेश्चन था इसमें ये मौजूद था। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन में मैंने इस तरह किया है कि ये जो टेम्परेचर का जो आप हम डिफरेंट रिलेशन लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब ये जो स्केल है, ये स्केल क्या है? ये स्केल है सेंटीग्रेड का स्केल। तो ये 0 से स्टार्ट होता है 100 तक है, इनके दरमियान जो पॉइंट्स है वो ये 100 है। जबकि ये फारेनहाइट का स्केल है, ये जो स्केल है ये फारेनहाइट का है, ये 32 से स्टार्ट होता है और 212 तक है। इट मीन यहाँ पर पॉइंट्स कितने होंगे? यहाँ पर ये जो पॉइंट्स बनते हैं ये पॉइंट्स होगी 180, याद रखना। इस तरह ये केल्विन स्केल है और इस केल्विन स्केल में जो सबसे पहले 273 होता है केल्विन और ये होता है 373 केल्विन। अब ये जो पॉइंट है ये मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसा ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरह ये तीनों के लिए सेम है। ये तीनों पॉइंट जो है 0, 32, 273 ये तीनों है फ्रीजिंग पॉइंट और ये है बॉइलिंग पॉइंट, तीनों के लिए सेम है, लेकिन इसकी जो स्केल है ये डिफरेंट है। अब इसके लिए आपने एक रिलेशन बनाना है कि C-0। अब 0 क्या है? इसका जो इनिशियल जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स इतने यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर 100 है। इस इक्वल टू ये बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होता है F, यहाँ पर जो स्केल है ये फारेनहाइट स्केल है, माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है? 32 है, डिवाइड बाय 180। अब 180 पर इसको डिवाइड कर दो। इस तरह K माइनस यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या है? ये केल्विन स्केल है, इनिशियल पॉइंट 273 है, जबकि यहाँ पर पॉइंट जो है 100 है। अब ये रिलेशन इससे बनता है, आप इससे डिफरेंट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 रिलेशन बनते हैं। अगर मैं इन दोनों को ले तो ये एक रिलेशन हमें देता है, अगर मैं इन दोनों के लेता हूँ तो ये दूसरा रिलेशन देता है, अगर ये मैं इन दोनों को तो यहाँ पर 3 रिलेशन बनते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल C यहाँ पर 0, इससे कोई मसला नहीं होता है, C/100 डिवाइड बाई इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 180, एक रिलेशन बनेगा। अब अगर यहाँ पर फारेनहाइट गिवन है तो आप C को कैलकुलेट कर सकते हो, अगर C आपके साथ गिवन है तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है जो लास्ट है ये है डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स के बीच आप किस तरह आप इसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हो। यहाँ पर ये पॉइंट जो है Px1 y1 है, ये जो पॉइंट है Qx2 y2 है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान ये किसके बराबर? ये इसके जो x कंपोनेंट है इसका डिफरेंस ले लो, इसका स्क्वायर ले लो। इस तरह y डिफरेंस का y कंपोनेंट का डिफरेंस और स्क्वायर ले लो, इसके बाद अंडर रूट, तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड इक्वल होता है। आइसोसेल ट्रायंगल, इसमें हर एंगल भी 60 के बराबर होता है। आइसोसेल ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल होता है, जबकि एक साइड ये इसके साथ इक्वल में नहीं होता। स्क्वायर ट्रायंगल में ऑल साइड डिफरेंट होते हैं। इस तरह मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? अगर आप इनका मिड पॉइंट मालूम करना, लेट्स सपोज मैं एक लाइन यहाँ पर लेता हूँ, ये एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट आप मालूम करना चाहते हो तो ये इसका है मिड पॉइंट। तो इसका जो मिड पॉइंट का फार्मूला है इसका x, लेट्स सपोज ये x1 y1 ये पॉइंट्स है, जैसा ये Px1 y1 Qx2 y2 है, तो इसका जो x कंपोनेंट है इसको 2 पर डिवाइड कर दो, इस तरह y कंपोनेंट को ऐड कर दो, 2 पर डिवाइड कर दो, आपके साथ रिजल्ट बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर एक ट्राइंगल है और इसका जो मिड पॉइंट है इसको ज्वाइन करते हो तो ये जो लेंथ होगा ये इसी का हाफ होगा, इस थर्ड साइड के हाफ होगा। एक स्टेटमेंट है। इस तरह अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आप इसका जो यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है और इस हाइपोटेन्यूज को आप बिल्कुल मिड पर एक पॉइंट करते हो और इस पॉइंट को इस ए के साथ ज्वाइन करते हो तो ये साइड ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, इट मीन AD CD और DB ये ऑल इक्वल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।